4 जून को भारत की पहली फ्लेक्सिबल फ्यूल कार लॉन्च हुई। मारुति सुजुकी की यह गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है। ईंधन के तौर पर इसमें सिर्फ E85 यानी एथेनॉल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो लोग नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं या जिनके पास पहले से ही कार है, उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे, क्या उनकी कार अब बेकार होने वाली है? क्या पंपों पर पेट्रोल बिकना बंद हो जाएगा? एथेनॉल वाला तेल उनकी गाड़ी को खराब तो नहीं कर देगा? एथेनॉल पेट्रोल से महंगा होगा या सस्ता? और सबसे बड़ा सवाल, माइलेज पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे पेट्रोल की बदलती दुनिया की कहानी को। भारत में पेट्रोल पंपों पर अब सिर्फ पेट्रोल नहीं बिक रहा, बल्कि पेट्रोल में मिलाया जा रहा है एथेनॉल। पहले E10 आया, फिर E20 और अब सरकार ने E85 लॉन्च कर दिया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारत पूरी तरह से पेट्रोल से मुक्त हो जाएगा? क्या आम आदमी को ईंधन सस्ता मिलेगा? लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि पेट्रोल की जगह लेने वाला एथेनॉल आखिर है क्या। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, लेकिन इसे पीने के लिए नहीं बल्कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाया जाता है गन्ने के रस से, मक्के से, टूटे चावल से, बायोमास से और साधारण भाषा में कहें तो पराली से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है। इसलिए इसे जैविक ईंधन या बायोफ्यूल भी कहते हैं। गन्ना, मक्का या अन्य फसलें प्रोसेस की जाती हैं। इनमें मौजूद शुगर को फर्मेंटेशन प्रक्रिया से अल्कोहल में बदला जाता है और फाइनली तैयार एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बाजार में बेचा जाता है। यानी किसान के खेत से निकली फसल सिर्फ इंसान का पेट ही नहीं बल्कि कार का टैंक भी भरने लगी है। अन्नदाता अब ऊर्जादाता बन गया है। ई के बाद लिखा नंबर बताता है कि ईंधन में कितने प्रतिशत एथेनॉल है और कितने प्रतिशत पेट्रोल है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 84 पेट्रोल पंप्स पर E20 ईंधन लॉन्च किया था, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो चुका है। आज आपकी कार में E20 पेट्रोल भरा जा रहा है। ज्यादातर कार बनाने वाली कंपनियां अपनी गाड़ियों को E20 पेट्रोल के अनुकूल घोषित कर चुकी हैं। अब E85 की शुरुआत भी हो गई है। यह पेट्रोल फिलहाल सिर्फ 50 पेट्रोल पंप्स पर ही देश भर में मिलता है, जो सिर्फ दिल्ली NCR और मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर तक ही सीमित हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक बड़े शहरों में E85 पेट्रोल वाले 5000 स्टेशन स्थापित करने का है। देश भर में एथेनॉल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और ऊर्जा की यह क्रांति अब और भी आगे जाने वाली है। सीवीड यानी समुद्री वनस्पति से भी तेल निकालने की तैयारियां चल रही हैं। In Panipat, we are making second generation ethanol from agricultural waste. In Assam, we are making it from bamboo, and we had even got a partnership for a third generation technology. But I don't talk about it because I need to see how it can be tested, etc. We are making now fuels from seaweed. We have a pilot product. So that story, it is where our scientists, our agricultural scientists, the ecosystem, the transport providers, they are all collecting together. And I'm delighted to be here with Gadkari ji for this event. I want to... अब बात करते हैं लोगों के सवालों की। पहला सवाल है, क्या इससे माइलेज कम होगा? एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी यानी पावर पेट्रोल से कम होती है, इसलिए माइलेज कुछ हद तक कम हो सकता है। हालांकि इसे बैलेंस करने के लिए E85 की कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम रखी गई है। सरकार और कई तकनीकी संस्थानों का कहना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज पर खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई वाहन मालिक माइलेज घटने की शिकायत करते रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, क्या पुरानी गाड़ियों को नुकसान होगा? यही एक बड़ा विवाद भी है। कई विशेषज्ञों और वाहन मालिकों का दावा है कि पुरानी गाड़ियों के
रबड़ पाइप, सील और फ्यूल पंप पर असर पड़ रहा है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की टेस्टिंग में E20 से बड़े नुकसान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तीसरा सवाल, क्या E85 पेट्रोल जब मार्केट में छा जाएगा तो क्या E20 पेट्रोल वाली कारें बेकार हो जाएंगी? इसका जवाब खुद पेट्रोलियम मंत्री दे रहे हैं। Before I came here, I had a very interesting message from someone. He says, यार मैंने अप्रैल में E20 गाड़ी खरीदी है, अब देखो वो यूजलेस हो गई। अरे नहीं भाई, your E20 car is very useful. It will go on for a long time. The basic fuel may be E20 or thereabouts, but E85 is a different category. When we dispense E85 at the petrol dispensing bunks, it will say very clearly on a loud, big board, cars E85 compliant only. And why will you go into E85? Because you want to contribute to the saving of the planet and the earth. You want to lessen the toxicity and pollution. You want to contribute to the Urja Data becoming the Annadata. You want to save foreign exchange and a number of factors. Why would you buy an E85 vehicle? One is your inherent inner conviction that one should be moving from fossil fuels to green fuels. That can be one motivation. The other day when Sani ji and my other colleagues were launching the two-wheelers, one of the points which was very importantly made was that that two-wheeler vehicle was entirely indigenously produced. What does that mean? Not even 1% of the components were imported. And it's the largest selling brand in the world. So two of those models were made. So just imagine you have a vehicle which is entirely indigenously produced, and on top of that, you have a fuel that goes into it, which is also produced from local biomass. भारत एथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रहा है? सरकार के 4 बड़े मकसद हैं। पहला, तेल आयात कम करना, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। दूसरा मकसद है किसानों की आमदनी बढ़ाना, क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का और अन्य फसलों की मांग बढ़ेगी। तीसरा मकसद प्रदूषण को कम करना है। भारत में 40% प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों की वजह से होता है। एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले कम प्रदूषण करता है। और चौथा मकसद है ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। ये जो विशेष रूप से हमारा जो बायो CNG है, उसके बारे में भी उन्होंने 5 प्लांट शुरू किए हैं। हमारी परली, पंजाब और हरियाणा में 280 लाख टन राइस स्ट्रॉ, जिसको हम परली कहते हैं, वो जलाने के कारण हमारा प्रदूषण बहुत बढ़ता है। 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। अब लोग नेपियर ग्रास भी लगा रहे हैं और बड़े प्रमाण पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, देश भर में काफ़ी बड़े प्रमाण पर ये भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, और जिसके कारण निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय पुरी जी को धन्यवाद दूँ। दुनिया के बाकी देशों में एथेनॉल कितना सफल रहा है, ये भी जान लेते हैं। ब्राजील को एथेनॉल का वर्ल्ड लीडर माना जाता है, जहां 2003 से फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। नई बिकने वाली लगभग 90% से अधिक कारें फ्लेक्स फ्यूल कार्स हैं। करोड़ों वाहन एथेनॉल मिश्रण या E100 पर चलते हैं। अरबों लीटर पेट्रोल आयात बचाया गया है। सफलता का कारण है गन्ने का बम्पर उत्पादन, मजबूत फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स उद्योग और सरकारी समर्थन। ब्राजील के अलावा अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, थाईलैंड और अर्जेंटीना जैसे देश भी एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ब्राजील सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं एथेनॉल की सबसे बड़ी चुनौतियों की। एथेनॉल में पावर कम है तो माइलेज की चिंता
बड़ी चुनौती माना जा रहा है। दूसरी चुनौती पानी की खपत की है, क्योंकि गन्ना जैसी फसलें ज्यादा पानी मांगती हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर आलोचकों को चिंता है कि भोजन उगाने वाली जमीन पर अगर ईंधन उगाया गया तो खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। पुरानी गाड़ियों की भी चिंता बनी हुई है, लेकिन अभी पुरानी गाड़ियां नहीं हटेंगी, क्योंकि पुरानी गाड़ी तभी हटेंगी जब नई गाड़ियां सड़कों पर आएंगी, जो कि आने वाले कुछ सालों तक संभव नहीं दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देश भर में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स और E85 पंप्स नेटवर्क अभी शुरुआती चरण में है। वाहन कंपनियां कह रही हैं कि पहले E85 पेट्रोल बनाइए, उसके पेट्रोल पंप्स लगाइए, तब जाकर के वो इससे चलने वाली गाड़ियां बनाएंगे। जबकि तेल कंपनियों का कहना है कि पहले गाड़ियां बनाएं, उसके बाद वो एथनॉल वाला पूरी तरह से एथनॉल का जो पेट्रोल है उसको बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर एथनॉल उत्पादक कहते हैं कि पहले उनके एथनॉल की पूरी खरीद सुनिश्चित करें, तभी वो उत्पादन में निवेश करेंगे। और सबसे जरूरी बात आम आदमी की चिंता है, जो इस उधेड़बुन में है कि क्या पर्याप्त फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स उपलब्ध होंगे? क्या E85 पेट्रोल या ये कहें कि एथनॉल हर शहर में मिल जाएगा? और क्या सस्ता मिलने के बावजूद माइलेज घटने से वास्तविक बचत उनकी हो पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं है। क्या भारत पूरी तरह से एथनॉल पर चला जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। भारत में E100 यानी 100% एथनॉल लागू करने की कोई अंतिम तिथि या समय सीमा निर्धारित नहीं हुई है। फिलहाल देश E20 के चरण को पूरा कर रहा है और हाल ही में E85 जैसे उच्च एथनॉल मिश्रण लॉन्च किए हैं। सरकार की मौजूदा नीति E20 को मुख्यधारा ईंधन बनाए रखने की है। हाल ही के बयानों में पेट्रोलियम मंत्रालय ने संकेत दिया है कि E20 से आगे बढ़ने से पहले उसके प्रभावों का आकलन किया जा रहा है। वहीं E85 को फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी तक E100 से चलने वाली सिर्फ 2 गाड़ियां ही लॉन्च हुई हैं। पहली तो मारुति सुजुकी की ये कार और दूसरा हीरो ने अपने 2 मोटरसाइकिल्स भी पूरी तरह से एथनॉल वाले ईंधन पर चलने वाले बनाए हैं। भारत का एथनॉल मिशन केवल ईंधन बदलने की कहानी नहीं है। ये किसानों, तेल आयात, पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा एक राष्ट्रीय अभियान है। लेकिन इसी बीच एक चुनौती भी आ रही है। 2018 में जारी की गई देश की बायोफ्यूल पॉलिसी पर सवाल उठने लगे हैं। एथनॉल प्लांट लगाने वाली कंपनियां आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने भारी भरकम निवेश एथनॉल उत्पादन में लगाया, लेकिन अचानक पिछले साल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एथनॉल खरीदने का कोटा अचानक 50% तक घटा दिया, जिससे कई एथनॉल प्लांट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बहरहाल सरकार और एथनॉल उत्पादकों के बीच बहस चल रही है। एक और बात जिसका जिक्र करना जरूरी है, पेट्रोल का भविष्य तो एथनॉल से जुड़ता दिख रहा है, लेकिन डीजल का क्या? डीजल के लिए सरकार बायोडीजल, बायो सीएनजी, रिन्यूएबल डीजल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्पों पर एक साथ दांव लगा रही है, क्योंकि डीजल में एथनॉल मिलाना तकनीकी रूप से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है और अभी तक सफल भी नहीं हुआ है।